ये कहानी है सिंड्रेला और उसके सौतेली माँ की। जनकपुरी राज्य में सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सिंड्रेला अपने माता पिता के साथ बड़े ही दुलार और प्यार में रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हुई और वह गुजर गई। माँ के मरने के कुछ ही दिनों बाद सिंड्रेला के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ की एक बेटी थी, जो कि सिंड्रेला के ही उम्र की थी। सिंड्रेला सौतेली माँ की बेटी से भी अधिक ज्यादा सुंदर थी। सिंड्रेला की नई माँ बहुत ही अच्छी माँ बनकर रही और उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। यह देखकर सिंड्रेला के पिताजी की सारी चिंता दूर हो गई। वो सोचने लगे सिंड्रेला की नई माँ सिंड्रेला से बहुत प्यार करती है, पर वह ये नहीं जानते थे कि सिंड्रेला की नई माँ यह सब सिर्फ उसके पिताजी का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी। एक दिन सिंड्रेला के पिताजी को अपने काम के सिलसिले में दूर प्रदेश जाना था और वह महीनों तक लौटकर नहीं आने वाले थे। यह बात जब सिंड्रेला को उसके पिताजी ने बताया तो सिंड्रेला परेशान होकर रोने लगी। सिंड्रेला के पिताजी ने फिर उसे समझाया उसकी नई माँ उससे प्यार करती है, उसका पूरा ध्यान रखेंगी। पिताजी को 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। सिंड्रेला अपने पिता की बात सुनने के बाद उन्हें अपना काम जल्दी खत्म कर लौटकर आने को कहा। पिताजी ने भी उसे जल्दी आने का वादा कर अगली सुबह ही अपने काम के लिए गांव से चले गए। पिताजी को घर से जाते ही सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बेटी ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू किया। सिंड्रेला को उसके कमरे से बाहर कर उसे तबेले में रहने के लिए और एक दुर्लभ बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया। इससे भी बढ़कर उनकी नई माँ ने सिंड्रेला की कीमती और खूबसूरत कपड़े तक उससे लेकर अपने बेटी को दे दिए। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को कहा, आज से तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिंड्रेला सौतेली माँ का यह रूप देख अकेले में अपनी माँ और पिताजी को याद कर रोने लगी। तभी उसकी बहन सिंड्रेला के पास आई और बोली, तुम पहले खाने के लिए खाना बना दो, उसके बाद रो लेना। अब तुम्हारे पास रोने के अलावा बचा ही क्या है। यह बोलकर दोनों सिंड्रेला पर जोर जोर से हंसने लगी। तब से सिंड्रेला ने न केवल घर के सारे काम किए बल्कि सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की। सिंड्रेला को भी घर का काम नहीं आता था, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। घर का सारा काम करते करते सिंड्रेला का चेहरा धूल से मैला होता चला गया। सिंड्रेला को खाना उन दोनों के खाने के बाद ही देती थी। एक दिन सिंड्रेला को भूख लगी थी। उसने माँ को बोला, मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं भी आपके साथ ही खा लूं। उसकी माँ उस पर नाराज होकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, हमारे भोजन करने के बाद ही तुम भोजन कर सकती हो। पूरे दिन घर में रहने से सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं था। वह केवल खिड़की पर आने वाली एक गोरैया पंछी से दोस्ती कर रखी थी। उसके पास खाने के लिए कम भोजन होने के बावजूद वह अपने गोरैया को अपने खाने में से ही खाना खिलाती थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने जलसे की एक घोषणा करने के लिए सिपाही को कहा, जो कि महल में होने वाला था। सिपाही सभी गांव-गांव जाकर घोषणा कर रहे थे। नए साल पर राज्य के राजा ने सभी कुंवारी कन्याओं को अपने महल में परिवार सहित आमंत्रित किया है। जिस कन्या को राजकुमार पसंद करेंगे, उससे राजकुमार का विवाह हो जाएगा। यह घोषणा सुनकर सिंड्रेला भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।